सोचिए, आधी रात को आपकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाए और सुनसान हाईवे पर आपको एक ऐसा पुराना पेट्रोल पंप मिले जो 28 साल पहले जलकर राख हो चुका हो। उस रात एक मुसाफिर के साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आखिर उस पेट्रोल पंप में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था? आइए जानते हैं। रात के करीब 2:15 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुनसान हाईवे पर एक अकेला मुसाफिर अर्जुन अपनी पुरानी कार चलाते हुए घर लौट रहा था। उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। वो आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसकी कार झटके लेने लगी। फ्यूल मीटर पर नज़र गई तो पता चला कि पेट्रोल लगभग ख़त्म हो चुका था। अर्जुन घबरा गया। तभी दूर अंधेरे में एक पुराना टूटा फूटा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। जंग लगी लैंप प्लेट बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। पूरा पेट्रोल पंप वीरान था। टूटी हुई मशीनें, जंग लगे पाइप और हवा से हिलता एक पुराना बोर्ड डरावनी आवाज़ कर रहा था। अर्जुन ने कार वहीं रोक दी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ पेट्रोल नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी पुराने ज़माने के पेट्रोल पंप यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बोला, हाँ, मेरी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। बूढ़े ने बिना कुछ बोले मशीन का हैंडल उठाया। हैरानी की बात यह थी कि जिस मशीन पर मोटी धूल जमी थी, उसमें से पेट्रोल निकलने लगा। बूढ़ा आदमी चुपचाप कार में पेट्रोल भरता रहा। काम खत्म होने के बाद अर्जुन ने पैसे निकालने चाहे, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाकर मना कर दिया। यहाँ पैसा नहीं, सिर्फ एक चीज़ ली जाती है। क्या? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। जो यहाँ आता है वह अपनी एक याद छोड़कर जाता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर पैसे देने चाहे, लेकिन तभी उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। डर के मारे उसने तुरंत कार दौड़ा दी। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहाँ पहुंचकर उसने पूरी घटना बताई। ढाबे का मालिक सुनते ही पीला पड़ गया। वह बोला, बेटा, जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहे हो, वहाँ तो 1998 में भीषण आग लगी थी। उस हादसे में वहाँ काम करने वाले सभी लोग जिंदा जल गए थे। तब से वह पेट्रोल पंप हमेशा के लिए बंद है। अर्जुन के हाथ काँपने लगे। उसने जेब से अपना बटुआ निकाला तो उसमें रखी उसकी बचपन की एक फ़ोटो गायब थी। वही फ़ोटो जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसे बूढ़े की बात याद आई। जो यहाँ आता है वह अपनी एक याद छोड़कर जाता है। उस रात के बाद अर्जुन को अपनी बचपन की कई बातें कभी याद ही नहीं आई। उसे अपने स्कूल का नाम, अपने सबसे अच्छे दोस्त का चेहरा, यहाँ तक कि उस फोटो में कौन था, कुछ भी याद नहीं रहा। उस डरावनी रात के बाद अर्जुन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे बार बार एक ही सपना आने लगा। वह खुद को उसी पुराने पेट्रोल पंप पर खड़ा देखता। चारों तरफ धुआं फैला होता और जलते हुए लोगों की चीखें सुनाई देती। फिर वही सफ़ेद आंखों वाला बुढ़ा उसकी ओर देखकर कहता, तुमने सिर्फ याद नहीं छोड़ी, अब तुम्हें वापस आना होगा। हर बार अर्जुन चीखते हुए नींद से उठ जाता। उसके कमरे में पेट्रोल की तेज़ गंध आती, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होता था। कुछ दिनों बाद उसने उस पेट्रोल पंप के बारे में सच जानने का फैसला किया। वह शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। घंटों फाइलें देखने के बाद उसे एक अखबार मिला जिसमें तारीख लिखी थी 18 अगस्त 1998। रिपोर्ट में लिखा था कि हादसे वाली रात 5 कर्मचारी और एक छोटा बच्चा पंप पर मौजूद थे। आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, किसी की भी सबकी पहचान पूरी तरह नहीं हो पाई। उसी समय रिकॉर्ड रूम में बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी ने अर्जुन से धीमी आवाज़ में कहा, अगर उस पंप ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बुढ़े ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि वहाँ मरने वालों की आत्मा नहीं भटकती, वहाँ कुछ और है जो इंसानी यादें खाता है। उस रात अर्जुन फिर उसी हाईवे पे पहुँचा। घड़ी में ठीक 3:15 बजे थे। जैसे ही उसने पेट्रोल पंप के अंदर कदम रखा, जंग लगी मशीनें अपने आप चलने लगी। टिमटिमाती पीली लाइटें जल उठी। टूटी हुई इमारत के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करता हुआ पीछे बने पुराने स्टोर रूम में पहुंच गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर दीवार पर कालिक से एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ था, हम आग में नहीं मरे। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफ़ेद आंखों वाला बुढ़ा दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 5 जली हुई परछाइयाँ और एक छोटा बच्चा खड़े थे। बच्चे ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें आग ने नहीं मारा, जिसने आग लगाई थी वह आज भी जिंदा है। इतना सुनते ही पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। दीवार फटने लगी और अंधेरे में से किसी अनजान इंसान की भारी कदमों की आवाज़ अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में एक काला जला हुआ इंसान बाहर आ रहा है।
उसका चेहरा पूरी तरह धुएं से ढका था और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। जैसे ही वह जला हुआ इंसान सामने आया, सफ़ेद आंखों वाला बुढ़ा पहली बार डर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज़ में बोला, मालिक, ये वही आदमी है जिसने हमारी जगह तक पहुंचने की हिम्मत की है। अर्जुन समझ गया कि यह बुढ़ा असली शक्ति नहीं है। वह जला हुआ इंसान भारी आवाज़ में बोला, 28 साल, मैं 28 साल से यहाँ भूखा हूँ। इंसानों की यादें ही मेरी ताकत है। जितनी यादें मैं खाता हूँ उतना ही शक्तिशाली हो जाता हूँ। अचानक अर्जुन के सामने एक एक करके उसकी ज़िंदगी की यादें हवा में दिखाई देने लगी। उसका बचपन, उसके माता पिता, स्कूल दोस्त, वे सब धुएं में बदलकर उस काली आकृति की ओर जाने लगे। अर्जुन जोर से चिल्लाया, नहीं। उसी समय वह छोटा बच्चा अर्जुन के सामने आ गया। उसने अपनी छोटी सी हथेली अर्जुन के हाथ पर रखी और बोला, अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो हम सब आज़ाद हो जाएंगे। बच्चे ने अर्जुन को पेट्रोल पंप के पीछे बने पुराने भूमिगत कमरे का रास्ता दिखाया। सीढ़ियाँ उतरते ही अर्जुन को लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा मिला जिस पर मोटी जंजीरें लगी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी के भीतर एक डायरी, कुछ जले हुए कागज़ और एक वीडियो कैसेट रखी थी। डायरी में लिखा था, ये हादसा नहीं था। पेट्रोल पंप के मालिक ने बीमा का पैसा पाने के लिए खुद आग लगाई थी, लेकिन आग उसके काबू से बाहर हो गई और 6 बेगुनाह लोग जिंदा जल गए। मरते समय उनके दर्द ने इस जगह पर एक भयानक अंधेरी शक्ति को जन्म दे दिया, जो अब हर गुजरने वाले मुसाफिर की यादें निकलती है। अर्जुन सबूत लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक पूरी ज़मीन हिलने लगी। वह जला हुआ इंसान गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी। वो गरज कर बोला, अगर सच बाहर आ गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अचानक पूरे पेट्रोल पंप में आग की लपटें उठने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन के हाथ में सबूत थे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा पेट्रोल पंप आग की लिपटों से घिर चुका था। दीवारें टूट रही थी और चारों ओर जलते हुए लोगों की चीखें गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसी समय वह छोटा बच्चा फिर उसके सामने आ गया। उसने कहा, डरो मत, ये शक्ति सिर्फ झूठ और डर से जिंदा है। सच इसके लिए जहर है। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह सच पढ़ता गया, वह काला जला हुआ इंसान दर्द से तड़पने लगा। उसकी धार पूरे इलाके में गूंज उठी। अचानक ज़मीन फट गई और पेट्रोल पंप के नीचे छिपा पुराना तेल का टैंक दिखाई देने लगा। बच्चे ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये जगह अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। अर्जुन पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह मुख्य गेट से बाहर निकला, उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। पूरे पेट्रोल पंप में भयंकर विस्फोट हुआ। आग की ऊंची लपटें आसमान तक उड़ गई। कुछ ही मिनटों में वहाँ सिर्फ धुआं और राख बची थी। अगले दिन पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। मलबे के नीचे से पुरानी तिजोरी, डायरी और बाकी सबूत बरामद हुए। जांच में साबित हुआ कि 1998 की आग वास्तव में एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि बीमा के पैसे के लिए रची गई साजिश थी। उस घटना के बाद उस जगह पर फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद अर्जुन एक नए हाईवे से गुजर रहा था। रात के ठीक 3:15 बजे उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से धीमी आवाज़ आई, धन्यवाद, अब हम आज़ाद हैं। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा कि उन मासूम आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर वही छोटा बच्चा बैठा था। इस बार उसकी आंखें सामान्य थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हम आज़ाद हो गए, लेकिन हर सुनसान सड़क पर अंधेरा कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अर्जुन ने दोबारा शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते पर सफ़र नहीं किया। और आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी पुराने सुनसान हाईवे पर आधी रात के बाद आपको बंद पड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे तो वहाँ कभी मत जाना, क्योंकि हर वीरान जगह की कहानी ख़त्म नहीं होती। कुछ कहानियाँ सिर्फ अगला मुसाफिर मिलने का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।